नीलम अपने पति सूरज, सास रुक्मणी के साथ रहा करती थी। नीलम का शुरू से ही सपना था कि वो भी अपने दोस्तों की तरह शहर में जाकर बसे, पर उसकी शादी तो एक गांव में हुई थी, वो भी एक गांव के लड़के से जो गांव में रहकर ही काम किया करता था। ऐसे ही एक दिन सूरज, मैं क्या सोच रही थी कि आप शहर जाकर नौकरी करो। आप शहर में जाकर नौकरी करोगे तो हमारा भी खुद का घर शहर में हो जाएगा और फिर हम माँ के साथ शहर में अच्छे से रह पाएंगे। हमारे पास भी शहर की सारी चीजें होंगी। गांव में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिस वजह से आपको कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा और आज भी हम वहीं के वहीं हैं। नीलम, शहर में कुछ नहीं रखा है। शहर सिर्फ एक चकाचौंध भरी दुनिया है जिसकी चकाचौंध में इंसान गुम हो जाता है, और मैं अपनी मिट्टी से दूर नहीं होना चाहता। और तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वो सब देने की जो तुम्हें चाहिए। अगर ऐसा है सूरज, तो आपने अपनी बहन की शादी गांव में क्यों नहीं करवाई? आपने अपनी बहन की शादी तो शहर में करवा दी, उसी शहर में जिसे आप चकाचौंध भरी दुनिया कह रहे हो। अगर आपकी बहन के लिए शहर गांव से अच्छा है तो मेरे लिए खराब क्यों है? नीलम, वो मेरी बहन रुबीना की किस्मत थी, इसलिए ना चाहकर भी उसकी शादी शहर में हुई और वो आज शहर में खुशहाल जिंदगी जी रही है। और ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारी शादी गांव में रहने वाले लड़के से हुई। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसलिए मुझे काम पर जाने दो। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पर सूरज, नीलम बेचारी बोलती ही रह जाती है और सूरज वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी नीलम अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करती तो उसे बड़ा ही गंदा लगता, ये कहते हुए कि वो आज भी गांव में है जहां किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शहर से नीलम की ननद रुबीना आती है। ओह हेलो भाभी, आप कैसी हैं? आ गई मेरे घर अपनी शहर की तारीफ करने के लिए। खैर, अब शहर से आई है नंदन जी तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी नीलम मुंह बनाकर रुबीना की बातों का जवाब देती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारे शहर का क्या हाल है? आखिर तुम यहाँ अपने शहर की तारीफ करने ही आई होगी ना? नहीं नहीं भाभी, आपको ऐसा लगता है कि आपके ननद शहर से गांव आते इसीलिए ताकि वो अपनी तारीफ और आपकी बुराई कर सके। पर ऐसा नहीं है भाभी, इनफैक्ट मैं तो इस बार बहुत खुश हो गाँव आकर। आखिर ऐसा क्या मिल गया इस बार गाँव की मिट्टी में जो तुम इतनी खुश हो? कहीं तुम्हें कोई खजाना तो नहीं मिल गया? नहीं भाभी, इस बार मुझे खजाना नहीं अपना बचपन मिल गया। अपने गांव आकर मैं बहुत खुश हूँ। भैया, इस बार गांव में काफी बदलाव आ गया है। गांव में काफी तरक्की हो गई है। पहले जब मैं शहर से गांव आती थी तो यहाँ की सारी रोड टूटी हुई होती थी, हर जगह मिट्टी, धूल और गंदगी भरी हुई थी। पानी का निकास नहीं था, यहाँ तक कि मीठे पानी की व्यवस्था और शौचालय भी नहीं थे। पर इस बार गांव में सभी रोड बन चुके हैं, धूल मिट्टी गायब हो चुकी है, नालियाँ बन चुकी हैं। गांव को देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गांव नहीं बल्कि अपने ही शहर आ गई हूँ। अगर ऐसा है ननन जी तो आप गांव में आकर क्यों नहीं बस जाती? हाँ, बस जाती भाभी, अगर मेरा ससुराल शहर में ना होता तो। ये सब तो एक बहाना है ननन जी। नीलम के तीखे बोल सुनकर सूरज नीलम को आंख दिखाता है और नीलम चुप हो जाती है, जिसके बाद रुबीना अपने शहर की तारीफें करना शुरू कर देती है। और इसी बीच सूरज नीलम से कहता है, नीलम, मैं देख रहा हूँ जब से रुबीना शहर से आई है तुम बस उससे बात ही कर रही हो और मैं चुपचाप तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। रुबीना को आए अब काफी समय हो चुका है, वो थक चुकी है। माँ तो किचन में काम कर नहीं सकती, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा रुबीना के लिए खाना बनाने। तो अब जल्दी से कुछ बना लो, आखिर शहर से तुम्हारी ननद आ जा रही है और वैसे भी तुम शहर की इतनी नॉलेज लेकर बैठी हो, ये सब रुबीना की ही देन है। तो अब जाओ और जाकर रुबीना के लिए कुछ लेकर आओ। अब नीलम मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद रुक्मणी रुबीना को गले से लगाती है और उससे कहती है, मैं नहीं जानती थी रुबीना कि तेरा शहर कितना बड़ा और सुंदर है। मैं बस इतना जानती थी कि मेरी बेटी शहर में बहुत खुश है और जहाँ मेरे बच्चे खुश रहेंगे उनकी खुशी देखकर तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। माँ, अगर ऐसी बात है तो आप और भैया भाभी को लेकर शहर क्यों नहीं आ जाती? आप लोग वहीं सेटल हो जाइए। भैया, गांव में आपके काम की वो वैल्यू नहीं है जो शहर में है। भाभी मुझसे भले ही जलती हो और मैं भाभी से, पर मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग शहर में आकर बसे। और भाभी का कहना कुछ भी गलत नहीं है। हर इंसान चाहता है भैया कि वो तरक्की करे और आगे बढ़े।
नीलम के जाने के बाद रुक्मणी खुद अपने भैया और माँ को समझाती है कि वो शहर आ जाए, और जब ये बात नीलम सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैं रुबीना से कितना जल्दी रही, और वो जब भी शहर से गांव आई तो मैंने यही चाहा कि वो 1-2 दिन के अंदर चली जाए ताकि मेरे सामने शहर की तारीफ ना करे। पर मुझे क्या पता था कि रुबीना यहाँ पर हर बार आकर सूरज को समझाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपनी गलती को जरूर सुधारूंगी और जब भी रुबीना आएगी उसका दिल से स्वागत करूंगी। बस फिर अब क्या था। अब जैसे ही नीलम को सच का पता चलता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं और वो अपने शहर से आई नंद की खूब सेवा पानी करती है। ये सब देखकर रुबीना भी अपनी भाभी से बहुत खुश होती है और जाते जाते नीलम के सामने अपने माँ और भाई से कहती है, माँ, भैया, भाभी, इस बार आप जरूर शहर आने की सोचना। मैं आप तीनों का इंतजार करूंगी और मैं सच में चाहती हूँ कि मेरा मायका शहर में आए ताकि मैं भी अपने मायके वालों से जब चाहे मिल सकूं। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। इस तरह से रुबीना शहर चली जाती है। रुबीना के जाने के बाद नीलम सूरज से बात करती है और इस बार सूरज भी मना नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है नीलम, हम चलेंगे, पर उससे पहले मैं अकेले शहर जाऊंगा। जब शहर में मेरी नौकरी लग जाएगी और हमारे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, तब मैं गांव आकर तुम्हें और माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। इतने दिनों तक तुम्हें माँ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। बेटा तू उसकी चिंता मत कर, जब बहू नाराज रहती है ना तब भी वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और जब तू नहीं रहेगा तब भी मुझे उम्मीद है कि वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। अब सूरज शहर के लिए चला जाता है और सूरज के जाने के बाद नीलम अपनी सास का ख्याल अपनी माँ से भी ज्यादा रखती है। कुछ महीनों बाद सूरज गांव आता है और अपनी माँ और नीलम को शहर ले जाता है, जिसके बाद वो सब शहर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। नीलम अपने पति सूरज, सास रुक्मणी के साथ रहा करती थी। नीलम का शुरू से ही सपना था कि वो भी अपने दोस्तों की तरह शहर में जाकर बसे, पर उसकी शादी तो एक गांव में हुई थी, वो भी एक गांव के लड़के से जो गांव में रहकर ही काम क्या करता था। ऐसे ही एक दिन सूरज, मैं क्या सोच रही थी कि आप शहर जाकर नौकरी करो। आप शहर में जाकर नौकरी करोगे तो हमारा भी खुद का घर शहर में हो जाएगा और फिर हम माँ के साथ शहर में अच्छे से रह पाएंगे। हमारे पास भी शहर की सारी चीजें होंगी। गांव में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिस वजह से आपको कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा, और आज भी हम वहीं के वहीं हैं। नीलम, शहर में कुछ नहीं रखा है। शहर सिर्फ एक चकाचौंध भरी दुनिया है जिसकी चकाचौंध में इंसान गुम हो जाता है, और मैं अपनी मिट्टी से दूर नहीं होना चाहता। और तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वो सब देने की जो तुम्हें चाहिए। अगर ऐसा है सूरज, तो आपने अपनी बहन की शादी गांव में क्यों नहीं करवाई?